अच्छा तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर के इनसाइड का रिव्यू करवा रहा हूँ। ये उसका खोला हुआ है, इसको काट के आधा खोला हुआ है। तो ये देखिए, ये लग रहा है ये इसकी सक्शन पाइप होती है, सक्शन लाइन, ये भी सक्शन लाइन होती है और ये इसकी डिस्चार्ज होती है। तो तीन तरह की ये जो है ये हीटेड होती है। जस्ट ये हीट होने के यहाँ पे कंप्रेसर की मोटर के बेस लगती है स्प्रिंगों पे, और ये उसका ऑयल है और ये ऊपर वाला कवर है और ये इसकी मोटर है। इस कंप्रेसर की मोटर जो वो स्प्रिंग अभी पीछे दिखाया था ना आपको उसका, और ये उसका रोटर एंड पंप सेक्शन है। रोटर एंड पंप सेक्शन क्या था, इसमें मसला ये था कि ये स्टक हो गया था, ये चल नहीं रहा था। तो इसको खोला है, काट के निकाला है रोटर को, उसको थोड़ा सा लुब्रिकेट करके इसको घुमा के थोड़ा सा, ये देखें, घुमा के चेक किया है कि अब ये ठीक हो गया है। तो स्टक हुआ था, ये देखिए, स्टक होने की वजह से ओवर हीट हो गई है मोटर और इसके ये हीटेड हो गया रोटर। तो अब ये घूम रहा है और सही वर्किंग में है, स्टक नहीं है, मतलब कह लें कि सही वर्किंग में आ गया। और ये देखिए, ये पंप साइड है, ये ऑयल की पंप साइड है, ऐसे घूमता है। ये पिस्टन है, ये वाला जो पंप करता है प्रेशर को, गैस प्रेशर को। और ये सारा इसका यहाँ पे हमने वही स्प्रिंग को जो बिठाया उसके ऊपर ये रख दी है इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें आपको मोटर कैसे कनेक्टेड होती है अभी ये भी बताऊंगा आपके। ये इसको हटाते हैं एक दफ़ा, अभी हम देखेंगे कि ये मोटर इसके ऊपर कैसे प्लेस होनी है। तो ये क्या है जी, देखिए ये मोटर, ये हमने इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लिया कि कोई पेच, कोई स्क्रू या कोई चीज़ तो नहीं रगड़ में आ रही। तो ये बस करके ना इसको हम हैंडल कर लेते हैं। तो इसको जैसे इन स्प्रिंगों, ये वाली कनेक्शन है और ये वाली कनेक्शन वाली साइड पे रखते हैं। ये मतलब ये पंप उल्टी साइड पे, कनेक्शन के उल्टी साइड पे होता है। तो ये होने के बाद आप इसको ऐसे आराम से रख सकते हैं। बाकी चीज़ों को नीचे ना रहने दो यार, ये मोटर पकड़ो और यहाँ पे ऐसे रख दो। और जो लीड कनेक्शन है वो आपने देखना है कि उस तरफ हो जिस तरफ पिन है। ये देखें ऐसे, ये वाली जो लीड सामने वाइट आपको नज़र आ रही है, ये आगे जाके कनेक्ट होती है और टर्मिनल बनते हैं। और ये कि फिलर गेज हमने यूज़ करनी है जो रूटर के और मोटर के दरमियान में एक मुनासिब गैप बना के रखे, और उस मुनासिब गैप को मेंटेन करके हम इसकी फिटिंग करेंगे। ये देखिए, हर तरफ से हम इधर से चारों तरफ से हमने फिलर गेज बराबर करनी है, इधर ऑपोजिट। तो फिर हम उसके करने के बाद सारे जो ये वाले स्क्रू इसके टाइट करेंगे मोटर की। इसी हालत में फिर चला के देखा जाता है, ठीक हो जाए, कोई स्टकिंग ना हो, कोई रगड़िंग ना हो। तो ये पे यहाँ पे ये डिस्चार्ज वाली हो जाती है और यहाँ पे बोर्ड लग जाते हैं। ये एक रिव्यू था कि फिलर गेज यहाँ पे रखने का। अभी वो फिलर गेज आती है तो इसको रख के हम ये इसके पेज ये टाइट कर देंगे। तो ये कनेक्टेड है, ये यहाँ पे सप्लाई लगती है। तो इस तरह ये